राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, जीवन के किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है, किन समस्याओं से आपको मुक्ति प्राप्त होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की यदि समस्या चल रही है तो उस समस्या का समाधान निश्चित तौर पर आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा। देखिए मकर राशि वालों, यह वीडियो 3 पार्ट में रहेगी। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि जो बड़े ग्रहों की स्थिति है, गोचर किस प्रकार से आपके लिए काम करेगा, किस प्रकार से बन रहा है। दूसरी स्थिति में कि गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा। और तीसरे पार्ट में कुछ बड़ी खुशखबरी आपको बताएंगे और कुछ सावधानियां बताएंगे, साथ ही उपाय भी रहेगा। तो सबसे पहले ये देखें कि 1 जून 2025 की जब शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। राहु आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे। शनि जो कि आपके प्रथम भाव और धन भाव के स्वामी है, आपकी राशि से 3rd हाउस में इनका गोचर होगा। 13 जुलाई को ये वक्री हो जाएंगे। वही यदि हम बात करें शुक्र की, तो शुक्र महाराज आपके 4th भाव में रहेंगे। उसके बाद ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 5म भाव में आ जाएंगे। सूर्य बुध आपके 5म भाव से गोचर करेंगे। हालांकि सूर्य प्रत्येक महीने राशि परिवर्तन करते हैं। बुध और शुक्र की स्थिति 20 से 25 दिनों में बदलती है। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में आपकी राशि से 6ठे भाव से गोचर करेंगे। मंगल 7 जून तक आपके 7म भाव में नीच के होकर गोचर करेंगे। उसके बाद मंगल की स्थिति आपके 8म भाव में हो जाएगी, जहां पर केतुदेव विराजमान रहेंगे। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आने वाले जो 3 महीने हैं आपके स्वास्थ्य के लिहाज से कैसे रहने वाले हैं। देखिए मकर राशि वालों, आप शनि की 7.5 से मुक्त हो चुके हैं और आपके जो राशि के स्वामी हैं शनि की भी स्थिति अच्छी है। शनि मीन राशि से गोचर कर रहे हैं 3rd हाउस में। देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून का महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित यदि कोई तकलीफ थी तो वह तकलीफ आपकी अवश्य दूर होती नजर आ रही है। साथ ही यदि हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो जुलाई का भी महीना आपके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ा संकट, कोई बहुत बड़ी विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में दिखाई नहीं देती। उनको ध्यान रखना होगा। एक बात सदैव याद रख के चलें कि राहु आपके द्वितीय भाव से गोचर कर रहे हैं और मंगल आपके 8म में आ जाएंगे 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक। यह वह समय होगा जब आपको वाहन वगैरह सावधानी से चलाना होगा। ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति 6th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो अगस्त का महीना होगा यह आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल स्थिति की बात करते हैं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से आपको बचना होगा। दूसरी बात कि जिनको बीपी की समस्या पहले से रही है या कोई गुप्त रोग रहा है उसके उभरने का योग। साथ ही इन्हीं 3 महीनों में आप देखेंगे 7 जून 2025 से लेकर 28 जुलाई के मध्य यदि कोई गंभीर समस्या थी जो आपको पता थी, उसका इलाज आप टाल रहे थे, कोई ऑपरेशन वगैरह की स्थिति थी, सर्जरी की स्थिति थी, तो आप देखेंगे कि गंभीर बीमारी से अब मुक्ति मिलने का योग आपके लिए बन जाएगा। तो ये स्थिति आपके लिए बनने जा रही है। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए नौकरी पेशा जीवन आपका कैसा रहेगा, देखिए आपके 10म भाव के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र महाराज बनते हैं। शुक्र मेष राशि से होकर गोचर करेंगे। उसके बाद ये वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे। तो ओवरऑल नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं आपके 10म भाव को 5म दृष्टि से देख रहे हैं। तो जून का जो महीना रहेगा विशेष तौर पर 15 जून तक आपका नौकरी पेशा जीवन जो है वह सामान्य रहेगा। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक आपके लिए प्रमोशन का योग बनेगा, है ना। मनचाही जगह पर आपको ट्रांसफर प्राप्त हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को लाभ प्राप्त होगा। अगर देखा जाए तो 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त का जो टाइम होगा यह भी आपकी नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा। आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर कोई परेशानी चल रही थी तो उसका समाधान मिलेगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। लेकिन यदि हम देखें तो 15 अगस्त से लेकर लास्ट अगस्त तक थोड़ा सा आपकी नौकरी पेशा जीवन में चुनौती आ सकती है। उसको लेकर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी। वही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए जून और जुलाई का महीना अच्छा रहेगा। प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं। नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। काफ़ी लंबे समय से अगर आपके पास में जॉब वगैरह नहीं थी तो जून और जुलाई के महीने में आप ट्राई कीजिए। स्पेशली अगर देखा जाए तो 15
जून से 15 जुलाई के मध्य में यहाँ पर सफलता प्राप्ति के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आपके नौकरी पेशा जीवन में किसी व्यक्ति की वजह से परेशानी थी, कोई शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो उन तमाम परेशानियों से जुलाई आते आते आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। तो आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके लिए लाभकारी समय है। यदि आप किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हो उसके लिए अच्छा है। अगर आप बिजनेस व्यापार के लिए कैसा रहेगा समय, तो देखिए आपके सप्तम भाव से गोचर करेंगे मंगल देव। सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं आपके लिए चंद्रमा, और चंद्रमा 2 से ढाई दिनों में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन शनि की स्थिति तीसरे भाव में बनी हुई है। तो देखिए व्यवसायिक जीवन के लिहाज से अच्छा है। जून के महीने में आप इन्वेस्टमेंट की तरफ जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि शनि के तीसरे भाव में होने की वजह से जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि आर्ट का है, मीडिया का है, सेल्स, मार्केटिंग, ट्रेवलिंग, ट्रांसपोर्टिंग से जुड़े कार्यों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जो जुलाई का महीना होगा रिसर्च से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसके अतिरिक्त यदि देखा जाए तो आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं तो यह समय बहुत ही शानदार आपके लिए रहने वाला है, आपके लिए लाभकारी योग बनेंगे। साथ ही जो मकर लग्न अथवा मकर राशि के जातक या जातिका किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़ाव रखते हैं उनके लिए भी आने वाले ये जो 3 महीने हैं बेहद ही अच्छे रहेंगे, बेहद ही शानदार जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बर्थ प्लेस छोड़कर आपको जाना पड़ सकता है, स्थान परिवर्तन का योग बनता है। तो देखिए करियर वाइज आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। जब हम बात करते हैं मैरिज लाइफ की, देखिए सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है और मंगल अष्टम भाव से गोचर करेंगे। राहु की दृष्टि मंगल पर रहने वाली है। ऐसी स्थिति में देखिए मकर राशि वालों दूसरे भाव से जब राहु का गोचर हो रहा है, थोड़ा सा आपकी वाणी जो होगी ना वो उग्र हो सकती है। वाणी की वजह से आप मुश्किल में फंस सकते हैं। तो वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी की जो वाणी होगी उनकी वाणी की वजह से थोड़ा बहुत आप दोनों के बीच में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। विशेष तौर पर 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक अपने मैरिटल लाइफ पर आपको ध्यान देना होगा। साथ ही ससुराल पक्ष से रिश्ते आपके खराब हो सकते हैं, तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण हो रहा है और मंगल केतु के साथ है, राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। इस वजह से वैवाहिक जीवन के लिहाज से 28 जुलाई तक का समय बहुत ही अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद यदि हम देखें तो अगस्त आते आते चीजें आपके लिए अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। अगस्त का महीना वैवाहिक जीवन के लिहाज से अच्छा रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बनेगी, लेकिन इन 2 महीनों में आपको सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। साथ ही अगर देखा जाए तो जून के महीने में अगर आपके शादी विवाह से संबंधित कोई बात नहीं बन पा रही थी तो बात बनने के योग बनते हैं, यानी शादी विवाह आपका तय हो सकता है। ये स्थिति बनने जा रही है। बात कर लेते हैं संतान की स्थिति किस प्रकार की रहेगी। देखिए मकर राशि वालों संतान के लिहाज से समय बहुत अच्छा रहेगा। संतान की प्रगति होगी, संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर कोई चिंता चल रही थी तो वह चिंताएं आपकी दूर होंगी, है ना। जून का महीना संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा। साथ ही जुलाई के महीने की जब हम बात करते हैं तो बहुत ही शानदार रहेगा। संतान को लेकर कोई गुड न्यूज आपको प्राप्त हो सकती है अथवा संतान के साथ में आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। साथ ही अगस्त के महीने की जब हम बात करते हैं तो अगस्त के महीने में संतान के स्वास्थ्य पर धन खर्च होगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बन सकती हैं। यहां पर निगेटिव चीजें आपके सामने निकल कर आ सकती हैं। तो जून और जुलाई का महीना संतान के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन अगस्त के महीने में संतान को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। वही जब हम बात करते हैं कि आपके लिए धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली, देखिए मकर राशि वालों धन की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। यानी कि मंगल आपके लाभ भाव के स्वामी हैं तो सप्तम भाव से गोचर करेंगे, हालांकि नीच के होकर गोचर करेंगे, लेकिन स्थितियां सामान्य से बेहतर कही जा सकती हैं। फिर मंगल अष्टम भाव में आएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर जो लोग रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं या किसी भी प्रकार के एस्ट्रोलॉजी तंत्र मंत्र, तो कुछ आकस्मिक धन लाभ होने के योग बनते हैं। लेकिन 28 जुलाई तक आर्थिक चुनौतियां आपके सामने लगातार बनी रहेंगी। जब मंगल आपके नवम भाव में जाएंगे तब जाके यानी कि अगस्त के महीने से आपके लिए आर्थिक स्थितियां ज़्यादा बेहतर होती नजर आ रही हैं, क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो देखिए धन तो आपके पास आएगा, चाहे वह जून का महीना हो चाहे वह जुलाई का महीना हो, धन आपके पास आएगा। लेकिन वह धन खर्च होगा। किस चीज़ पर खर्च हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज़्यादा पैसा आपका खर्च हो सकता है। दूसरी बात, घर के बुजुर्गों पर पैसा खर्च हो सकता है, किसी न किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर पैसा खर्च हो सकता है। तो पैसा तो आएगा, लेकिन पैसा आप बचत नहीं कर पाएंगे। एक के बाद एक काम आपके लिए आता जाएगा, क्योंकि राहु सेकंड हाउस से जब गोचर करते हैं तो ये व्यक्ति को पैसा तो देते हैं लेकिन साथ ही चुनौतियां भी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अगस्त से आपके लिए आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। क्या आपके पास जून और जुलाई में पैसा नहीं आएगा? पैसा आएगा, लेकिन पैसा आपका जितना काम होगा उतना ही पैसा आएगा, सेविंग्स आप नहीं बना पाएंगे।
बात करते हैं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा समय है। विदेश जाकर नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं या ऑलरेडी आप विदेश में रह रहे हैं तो आपके लिए जून, जुलाई और अगस्त का भी महीना बहुत ही शानदार है, क्योंकि आपके 12वें भाव के स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति छठे से गोचर कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि वो आपके 12th हाउस पर है। तो जो लोग हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ में जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई भी कार्य क्षेत्र आपका है तो उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अगर आप ऑलरेडी विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर भ्रमण करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय आपके लिए अनुकूल यहाँ पर बना हुआ है। चीज़ें आपके लिए अनुकूलता यहाँ पर देने वाली होंगी। और 2nd हाउस से राहु का गोचर हो रहा है तो आपको विदेशी भूमि से जुड़ने का योग बनता हुआ नजर आ रहा है, या आप अपने बर्थ प्लेस छोड़कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। बात कर लेते हैं भूमि भवन वाहन के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए मकर राशि वालों, जून का जो महीना रहेगा यह सुख साधनों में आपके वृद्धि करने वाला होगा। लेकिन अगर आप मकान, वाहन, सुख सुविधा आप प्राप्त करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं तो आपके लिए जुलाई तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं है। आप अपनी पत्रिका वगैरह दिखा के ही निवेश कीजिएगा। अगस्त से आपके लिए टाइम अच्छा होगा, क्योंकि चतुर्थ जो सुख स्थान के स्वामी हैं वो बनते हैं मंगल। मंगल केतु के साथ में विराजमान रहेंगे, अष्टम भाव से गोचर करेंगे। बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। जब मंगल आपके 9th हाउस में जाएंगे यानी 28 जुलाई के बाद भूमि भवन वाहन से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। ओवरऑल प्रेम संबंधों की जब हम बात करते हैं तो प्रेम के मामले के लिहाज से अगर देखा जाए तो जून का महीना सामान्य रहेगा। जुलाई के महीने में आपके प्रेम में बहुत अच्छी अनुकूलता देखने को मिलेगी, प्रेम संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। प्रेमी प्रेमिका से के साथ में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। दोस्तों के साथ में आपको जून के ही महीने में घूमने फिरने का मौका मिलेगा। लेकिन प्रेम जीवन के लिहाज से जुलाई और अगस्त का महीना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहने वाला है। जुलाई के महीने में यदि देखें तो नए व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं। आप एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में कलाकार हैं तो इन क्षेत्रों में अप्रत्याशित सफलता आपको प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो छोटे भाई बहनों के साथ में किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी को लेकर विवाद ना करें तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर रहेगी। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वभाव को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके चलने की आवश्यकता है। वाहन वगैरह बहुत धीमी गति में चलाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए राहु मंगल को देख रहे हैं और मंगल राहु को देख रहे हैं। साथ ही मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर पड़ रही, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। शनि और मंगल में शत्रुता है, तो थोड़ा सा अपने सेहत को, अपने आप को संयमित करके चलेंगे, अपने वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाली हैं। बात कर लेते हैं बड़ी खुशखबरी के बारे में। देखिए नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा, बिजनेस व्यापार आपका अच्छा रहेगा। यहाँ पर शुभता मिलने जा रही है आपके लिए। धन की स्थिति लगभग ठीक ठाक रहेगी, लेकिन सेविंग नहीं बनेगी। विदेश जाने का योग बनेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ मिलेगा। प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए 15 जून से 15 जुलाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्ति के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। उपाय क्या करना है? देखिए मकर राशि वालों, एक ही उपाय आपको करना है। यदि आपकी कुंडली में राहु चंद्र की युति हो, शनि राहु की युति हो, मंगल राहु की युति, कोई भी युति या कोई भी दुर्योग बना हो, यह उपाय जरूर कीजिएगा। आपको लेना है एक कच्चा नारियल, जो कि शारदीय नवरात्र में चढ़ता है, जटा वाला लेना है। थोड़ी सी मात्रा में लेनी है काली राई, तीसरा रोली पाउडर, चौथा साफ स्वच्छ जल या गंगा जल ले लीजिए और रक्षा मौली सूत्र ले लीजिए। शनिवार के दिन इन सभी सामग्रियों को एक थाली में निकाल लीजिए। जो भी आपका पूजा स्थल है वहाँ पर एक घी का दीपक या सरसों के तेल का दीपक आप जला दीजिए। दीपक में इतना घी या तेल डालिएगा कि वह 30 मिनट से पहले ना बुझे। उसके बाद उस सामग्री को रख के जो भी आपके जीवन में समस्या है, चाहे मानसिक परेशानी हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, नौकरी पेशा जीवन की परेशानी हो, पारिवारिक जीवन की समस्या हो, अपनी समस्या मन ही मन में बोलिए। और जो नारियल लिया है आपने, उसको हाथ में लेकर अपनी समस्या को मन ही मन में बोलना है आपको। उसके बाद क्या करना है, जो रक्षा मौली सूत्र लिया अपनी लंबाई का उसको तोड़ लीजिए। सर से लेकर पांव तक की लंबाई का होना चाहिए। उस नारियल पर लपेटते जाइए, अपनी समस्या मन ही मन बोलते जाइए अपने इष्ट से, जिनको भी आप मानते हैं। उसके बाद जब लपेट लें तो रोली पाउडर और जो जल आपने लिया हुआ उसको मिक्स करके पेस्ट बना लें और उस नारियल पर स्वास्तिक आपको बना देना। स्वास्तिक बनाने के बाद अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार वार कर ले जाकर उस नारियल को जल प्रवाह करना है। साथ ही नारियल जब आप वारेंगे, जो आपने राई लिया है उसको भी मुट्ठी में लीजिए। अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वार कर दोनों सामग्रियों को, यानी नारियल और राई को ले जाकर घर में नहीं रखना। उपाय करने के बाद उसको ले जाकर जल प्रवाह कीजिए। साफ स्वच्छ जल में आपको बहाना है। इसके अतिरिक्त आप एक काम और कर सकते हैं कि अगर आपके आसपास साफ स्वच्छ जल तो जरूरी है, मान लीजिए नदी ना हो, नहर ना हो, तो आप तालाब में भी प्रवाहित कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि साफ स्वच्छ जल ही होना चाहिए, नाली या उसमें नहीं डालना है, ये चीज़ ध्यान रखें। इस उपाय को आप कीजिएगा। ट्रमेंडस आपको 30 मिनट के अंदर